देश के लाखों युवाओं का भविष्य, उनकी दिन रात की मेहनत और उनके माता पिता के सपने। जब भी कोई पेपर लीक होता है तो सिर्फ परीक्षा का पर्चा नहीं फटता, बल्कि करोड़ों उम्मीदें टूटती हैं। हाल ही में नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी और पेपर लीक की खबरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन अब इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद कड़ा और स्पष्ट रुख सामने आया है। जैसे ही नीट परीक्षा में धांधली की खबर आई, सरकार ने बिना एक सेकंड गवाए तुरंत एक्शन लिया। जांच एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घिनौने खेल में शामिल 13 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर सीधा जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। छात्रों के साल खराब ना हो, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर री एग्जामिनेशन को पूरी सफलता और पारदर्शिता के साथ कंडक्ट कराया गया और बिना किसी देरी के नतीजे भी घोषित किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। लेकिन बात सिर्फ री एग्जाम कराने तक सीमित नहीं रह गई थी। प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ये लोग अपराधी नहीं, बल्कि देश के गुनहगार हैं। पीएम मोदी ने देश के टॉप क्लास वकीलों से अपील की है कि वो आगे आए और ये सुनिश्चित करें कि इन दोषियों को कोर्ट में ऐसी सख्त से सख्त सजा मिले जो नजीर बन जाए, यानी एक एग्जाम्पल सेट करते, ताकि फ्यूचर में कोई भी माफिया ऐसी जरूरत करने से पहले 100 बार सोचेगा। प्रधानमंत्री जी ने एक और बहुत बड़ी बात कही। पेपर लीक किसी राज्य या किसी एक सरकार का मामला नहीं है। यह दलगत राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि पूरे देश और हमारे युवाओं के भविष्य का सवाल है। अब देश के हर राज्य को, चाहे वहां किसी भी पार्टी की सरकार हो, इस माफिया तंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होना होगा और एक फुल प्रूफ सिस्टम तैयार करना होगा। मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही एनडीए ने यह साफ कर दिया है कि वे देश हित और युवाओं से जुड़े सभी बिलों को एकजुट होकर पास कराएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष के साथियों से भी हाथ जोड़कर अपील की है कि हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संसद देश के निर्माण और युवाओं के बेहतर कल के लिए बनी है। आइए मतभेदों को भुलाकर एक साथ काम करें। सरकार अब एक ऐसा अभेद सिस्टम बनाने में जुटी है जिससे पेपर लीक का नामो निशान मिट जाए। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ कड़े कानून बनाने और दोषियों को जेल भेजने से पेपर लीक जैसा पाप खत्म हो पाएगा, या फिर परीक्षा प्रणाली में किसी और बड़े बदलाव की जरूरत है? आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लेता हूं इजाजत। कैमरे के पीछे थे संतोष जोशी।